नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं यार आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखो यार, हम बात करेंगे जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाले इस ट्राई नेशन सीरीज के सिक्स्थ मैच के बारे में, छठवें मैच के बारे में। टोटल 5 मैच दोस्तों ऑलरेडी इस ट्राई नेशन सीरीज में खेले जा चुके हैं, जिनमें से 4 मैच हमने कवर भी किए हैं। बस पिछला वाला मैच हम कवर नहीं कर पाए थे किसी रीजन की वजह से, है ना। पिछले 2-3 दिन से ही मैं इनएक्टिव हूँ, आपको पता है। वो था, चलो कोई काम था, वो हो गया। अब वापस चलो काम स्टार्ट करते हैं अपना। जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड का मैच है। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, इस ट्राई नेशन सीरीज का जो फाइनल है ना, वो ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। मतलब कि कौन सी टीम्स के बीच में खेला जाएगा, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। जिम्बाब्वे ऑलरेडी जो है उस चीज से तो बाहर हो चुकी है। और वो तो देखो यार, अपने को इस ट्राई नेशन सीरीज की स्टार्टिंग से ही दिख रहा था कि जिम्बाब्वे जो है फाइनल में नहीं जाएगी, क्योंकि वही बात है ना यार, जिम्बाब्वे उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मुकाबले में, है ना। ये एक तरीके से लीग स्टेज बोल लो, उसका आखिरी मैच है जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड का। कौन सी टीम जीतने वाली है आज वाले मैच में, जो भी गेस करेगा उसको कोई नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको पता है यार। देखो न्यूजीलैंड इस वाले मैच को भी आसानी से जीत जाएगी। अभी तक इस ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड ने जो 3 मैच खेले हैं, तीनों के तीनों मैच जीते हैं। साउथ अफ्रीका को भी हराया है, जिम्बाब्वे को भी हराया है, विनिंग स्ट्रीक पे चल रहे हैं। और डेफिनेटली इस मैच में भी वन साइडेड बाजी मार जाएंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो यार फैंटेसी क्रिकेट की। तो फैंटेसी क्रिकेट के लिए ये वाला मैच वही बात है, देखो एवरेज सा मैच है, क्योंकि कौन सी टीम आज वाले मैच में पहले बैटिंग करेगी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी फैंटेसी क्रिकेट की टीम बनाने में। साथ ही साथ दोस्तों फाइनल गेम है लीग स्टेज का, तो न्यूजीलैंड भी जो है थोड़े से एक्सपेरिमेंट कर सकती है, जिम्बाब्वे भी थोड़े से एक्सपेरिमेंट कर सकती है ना। तो उस चीज की वजह से भी ये वाला जो मैच है वो फैंटेसी क्रिकेट के लिए थोड़ा सा एवरेज ही रहता है। तो एवरेज सा ही आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है ना। बाकी दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए ये वाला मैच आप लोगों के लिए बहुत अच्छा भी साबित हो सकता है। क्यों हो सकता है वो आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। मैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन जो है ग्रैंड लीग की टिप्स भी देने वाला हूं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आप लोगों को मजा आ सकता है ना। तो एकदम एनालिसिस जो है हम इस मैच की करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज शाम को 4:30 बजे ये वाला मैच स्टार्ट होगा, और वो ही मैदान दोस्तों हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ये वाला मैच भी खेला जाएगा, जहां पर पिछले 5 मैच भी खेले गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो यार मैदान के बारे में, थोड़ा सा मौसम की बात करेंगे। मौसम तो एकदम क्लियर है, मौसम की बात नहीं करेंगे अपन, बात करेंगे पिच के बारे में, है ना। सबसे पहली बात तो दोस्तों 4 मैच तो हमने कवर किए ही है ना इस मैदान पे, तो पिच के बारे में तो आपको अच्छे से नॉलेज होगा वैसे भी, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं आप लोगों को एक बार वापस बता देता हूं। देखो यार हरारे स्पोर्ट्स क्लब का जो मैदान है ना, और यहाँ का जो पिच है वो बैलेंस्ड सा रहता है, न्यूट्रल सा विकेट रहता है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ज्यादा बैट्समैन को सपोर्ट रहता है या बॉलर्स को सपोर्ट रहता है ना, दोनों को लगभग बराबर सा। मैंने आपको इस मैदान के बारे में 2-3 चीजें ही बता रखी हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने बताई थी आपको, कि बस वही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात दोस्तों, हरारे स्पोर्ट्स क्लब के जो मैदान है उसकी जो स्क्वायर बाउंड्रीज है वो थोड़ी सी बड़ी है, 70 मीटर प्लस की है। तो वहां पर चौके छक्के मारना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसीलिए बैट्समैन वहां पर कैच आउट ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच अपन एक्सपेक्ट नहीं करते। 170 के समथिंग भी यहाँ पर स्कोर चला जाता है, तो वो गुड इनफ माना जाता है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, एक चीज आप और अब समझो कि 5 मैच ऑलरेडी हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा चुके हैं, है ना। तो यहाँ का जो पिच है वो भी आपको पता है कि एकदम फ्रेश की तरह तो बिहेव करेगा नहीं, धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो तो होएगा ही होएगा। चाहे से कोई सा ही मैदान हो दुनिया भर में, अगर वहां पर बैक टू बैक मैच खेले जाते हैं और जो पिच है वो रीयूज किया जाता है, तो वो जो पिच होता है ना वो स्लो हो जाता है। वहां पर स्पिनर को थोड़ा एडवांटेज मिलना स्टार्ट हो जाता है, बैट्समैन को थोड़ी सी मुसीबत आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आज वाला जो मैच है वो भी अपन ऐसा मान के चल सकते हैं कि एक यूज्ड पिच पर खेला जाएगा, क्योंकि लास्ट गेम है लीग स्टेज का, तो इसके लिए फ्रेश पिच तो आई डोंट थिंक कि मिलेगा, है ना। यूज्ड पिच पे खेला जाएगा, मतलब कि स्पिनर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज आप आज वाले मैच में मान सकते हो, स्पेशली दोस्तों न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को, जैसे कि मिच सेंटनर हो गए, है ना। क्योंकि जिम्बाब्वे के जो प्लेयर है वो स्पिनर को वैसे भी उतना कुछ खास खेलते नहीं है, तो एक चीज आपको वो ध्यान रखनी है। पेसर्स को भी थोड़ी बहुत स्विंग आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आई थिंक मिडिल ओवर्स में जो है स्पिनर्स ही डोमिनेट करने वाले हैं। तीसरी बात आ जाती है दोस्तों एवरेज स्कोर की। तो देखो जिम्बाब्वे अगर पहले बैटिंग करती है तो एवरेज स्कोर ज्यादा मत मानो, 120 के समथिंग भी अगर जिम्बाब्वे बना देगी तो वो भी मैं तो ऐसे मान रहा हूँ कि भाई बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने, न्यूजीलैंड एक तो काफी अच्छी विनिंग स्ट्रीक पे चल रही है ना, न्यूजीलैंड के सामने जिम्बाब्वे उतना बना देगी वो भी काफी बड़ी बात है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो आई थिंक कि वो आराम से 170 क्रॉस करके जा सकते हैं। आज वाले मैच में भी जिम्बाब्वे की जो बॉलिंग है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो डीप है, काफी लंबी चौड़ी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें ही मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप आराम से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना दोस्तों, पिच से रिलेटेड अगर अपने पास और कोई इंफॉर्मेशन आती है या फिर जैसे फाइनल पिच रिपोर्ट भी आएगी, तो वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे टॉस के बाद। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो हमारा, तो ज्वाइन कर लेना। उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। ऑलरेडी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, एकदम फ्री कर रखा है आप लोगों के लिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। फाइनल अपडेट्स और फाइनल फैंटेसी टीम के लिए आप वहां पर जुड़ जाना, ठीक है।
बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो यार हरारे स्पोर्ट्स क्लब के वेन्यू स्टेट्स के बारे में तो ये आप खुद भी देख सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वेन्यू के बारे में, पिच के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी सारी मैं आपको बता चुका हूं। पिच के बारे में तो पूरी कुंडली खोल दी, आपको पता है ना। अब हम बात करते हैं देखो यार रीसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने एक बार के लिए यहां पर ध्यान दे लो, बस एक सेकंड में निकालते हैं। देखो जिम्बाब्वे की अगर मैं बात करूं तो भाई इस ट्राई नेशन सीरीज में इन्होंने जो 3 मैच खेले एक भी मैच जीते नहीं। न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं तो इस ट्राई नेशन सीरीज में जो 3 मैच खेले एक भी मैच हारे नहीं। विनिंग स्ट्रीक पे है, लूजिंग स्ट्रीक पे है। दोनों टीम्स में से स्ट्रॉन्गर टीम कौन सी है? न्यूजीलैंड है। जीतने वाली कौन सी है आज वाले मैच में? न्यूजीलैंड है। तीसरी बात, अगर मैं बात करूं हेड टू हेड की, तो भाई देखो आज तक इतिहास में इन दोनों टीम्स के बीच में टोटल 7 मैच खेले गए हैं T20 इंटरनेशनल के। सारे के सारे मैच जीते कौन सी टीम ने? न्यूजीलैंड ने। इस ट्राई नेशन सीरीज में भी दोस्तों एक मैच ऑलरेडी खेला जा चुका है, 18 जुलाई को हुआ था, वो वाला मैच भी जीता कौन सी टीम ने? न्यूजीलैंड ने। उस मैच में दोस्तों क्या हुआ था कि जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की थी, 120 पर ही जो है रुक गए थे, न्यूजीलैंड काफी आसानी से चेस कर गई थी। सिंपल है, आज वाले मैच में 120 भी बना के देगी तो वो बड़ी बात होगी, क्योंकि ये वाला जो मैच खेला गया था दोस्तों ये 18 जुलाई को था। तब जो पिच था वो उतना फिर भी ऐसे मान लो कि स्पिनर को सपोर्ट नहीं कर रहा था। आज तो करेगा क्योंकि थोड़े मैच हो चुके हैं, है ना। वो वाली भी बात ध्यान रखना। उससे पहले दोस्तों जो मैच हुआ था इन दोनों टीम्स के बीच में वो बात 10 साल पुरानी यानी कि 2015 की, वो चीज मैटर नहीं करती। ठीक है, ये बात हो जाती है दोस्तों रीसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब हम बात करते हैं देखो यार स्क्वाड के बारे में, टीम के बारे में, प्लेइंग 11 के बारे में, सारे प्लेयर्स की एक एक इंफॉर्मेशन अपन देखेंगे। एक बार के लिए फोकस करो, आपको अपनी फैंटेसी क्रिकेट की टीम बनाने में भी काफी मजा आएगा, एनालिसिस भी आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये जिम्बाब्वे की पूरी स्क्वाड है। बात करते हैं इनकी पॉसिबल लाइनअप के बारे में। आज जैसा कि मैंने आपको बताया फाइनल गेम है लीग स्टेज का, तो एक्सपेरिमेंट तो हो सकता है। देखो ये बात तो आप मान के चलो, पॉसिबल लाइनअप ये है, पॉसिबल प्लेइंग 11 ये है, लेकिन इनमें चेंजेस आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। कोई एक आधा चेंज ये कर सकते हैं। जो भी फाइनल प्लेइंग 11 होगी आपको पता है वो टॉस के बाद ही अपने पास आती है। अगर कुछ होंगे अपडेट्स वगैरह, चेंजेस वगैरह, आपको कहां मिलेंगे मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पे, तो वो आपको ज्वाइन कर लेना है। उसकी लिंक भी मैंने आपको बता रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। बाकी देख लो, ब्रायन बेनेट है, आई डोंट थिंक इनको तो बिठाने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था एक्चुअली, जिम्बाब्वे का जो लास्ट मैच था ना उसमें भी बताया था कि अगर एक दो चेंज ये करना ही चाहे ना तो इनको एक तो क्लाइव मदानदे को बिठा देना चाहिए। बोला था नहीं बोला था, आपको याद होना चाहिए, पिछला वीडियो जिम्बाब्वे वाला याद रखो, मैंने बोला था क्लाइव मदानदे को बिठा सकते हैं। और एक और बोला था मैंने कि ये जो मिडल में 2 प्लेयर है इनके, ये मुनियोंगा और मुसेकवा, इन दोनों में से या तो दोनों को हटा दो या किसी एक को तो हटा ही दो, क्योंकि ये तीनों प्लेयर ही दोस्तों ना ही तो कंसिस्टेंट है नहीं किसी काम के। इनसे बेटर मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया का जो कोई लोकल रेगुलर प्लेयर है ना, जो रेगुलरली लोकल खेलता है, वो इनसे बेटर खेल सकता है। तो वो वाली बात आ जाती है ना। बाकी ये सारे प्लेयर ये हटाने वाले नहीं है जहां तक मेरे को लगता है। पिछले मैच में दोस्तों ब्लेसिंग मुजरबानी जरूर नहीं खेले थे, मसकदजा आ गए थे। उसका रीजन मेरे को तो ये लगता है, देखो वेलिंगटन मसकदजा लेफ्ट आर्म स्पिनर, स्पिन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट क्योंकि पिच पुराने हो चुके हैं, उस रीजन की वजह से ब्लेसिंग मुजरबानी को वापस बुलाना चाहें, अगर वो फिट अवेलेबल है तो बुला सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं। ठीक है, ये बात हो जाती है दोस्तों इनकी प्लेइंग 11 के बारे में। अब हम बात करते हैं इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड्स के बारे में। कौन से प्लेयर आप लोगों के लिए स्मॉल लीग के ठीक पिक है, कौन से प्लेयर्स को आप अपनी ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हो, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक कॉमन सी बात मैं आपको बता देता हूं, जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड का मैच है, न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस पूरे हैं। अपनी फैंटेसी क्रिकेट की टीम बनेगी, टीम में 11 प्लेयर होंगे, 11 में से 8 या 9 प्लेयर न्यूजीलैंड के रहेंगे, सीधी सी बात है ये तो, है ना। अब यहां से जो 11 प्लेयर मैं आपको दिखाने वाला हूं जिम्बाब्वे के, यहां से अपन 2 या 3 मैक्सिमम प्लेयर उठाने वाले हैं। तो कौन से रहेंगे वो प्लेयर? सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल लीग की, फिर मैं आपको बताऊंगा ग्रैंड लीग की कुछ अच्छी टिप्स जिनको आप यूज करके अपने ग्रैंड लीग के 2-3-4 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 3-4 टीम बना सकते हो जिनमें आप चमक भी सकते हो, है ना। तो यहां पर देखो सबसे पहले अपने पास नाम आ जाता है ब्रायन बेनेट का। ओपनिंग कर रहा है, तीनों मैच में ठीक ठाक पॉइंट दिए हैं। स्टार्टिंग के 2 मैच में थोड़ा सा स्टार्ट मिला, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन पिछले मैच में बड़ी पारी में कन्वर्ट भी किया, 61 रनों की शानदार पारी भी खेली। स्मॉल लीग की टीम के लिए डेफिनेटली सेफ पिक है, क्योंकि अच्छा खेल रहे हैं वैसे देखा जाए तो। उससे पहले भी दोस्तों अगर आप इनके कुछ मैच देखोगे ना तो T20 डोमेस्टिक में ये अच्छा करके आ रहे थे। ठीक है, तो स्मॉल लीग की टीम में उठा लेना, मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं वो उठाने वाले हैं, मैक्सिमम जो आपके अपोनेंट्स हैं वो भी उठा के लाएंगे ही। ठीक फॉर्म में चल रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्मॉल लीग में उठाना, है ना। लेकिन फिर वही बात आ जाती है दोस्तों, इनके जो सिलेक्शन परसेंट है ना, अगर आप ड्रीम 11 या किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पे जाके देखोगे तो अराउंड 90% है, मतलब कि 90% जो लोग हैं उन्होंने ब्रायन बेनेट को अपनी टीम में सेलेक्ट कर रखा है। खुद सोचो, सामने जो टीम है वो है न्यूजीलैंड, जो कि विनिंग स्ट्रीक पे चल रही है। उनकी जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है वो भी काफी शानदार है। आज वाले मैच में मैट हेनरी का तो पता नहीं, लेकिन विलियम ओरूर हो जाते हैं, एडम मिल्ने हो जाते हैं, जो कि पावर प्ले में शानदार बॉलिंग कर सकते हैं, है ना।
ब्रायन बेनेट फ्लॉप होना, पूरी तरीके से फ्लॉप होना इस सीरीज में बाकी है, लास्ट मैच है, फ्लॉप भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। और मेरे को तो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि देखो फ्लॉप हो भी सकता है बंदा, जेन्युइन ऐसी फीलिंग भी है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ग्रैंडली की टीम में आप इसको ड्रॉप करो, क्योंकि अगर ये बंदा फ्लॉप हो गया 90% लोगों की टीम फ्लॉप होने वाली है। आपकी वो टीम जिसमें आपने इसे ड्रॉप किया होगा वो ऊपर अपने आप आ जाएगी, ठीक है, समझ गए बात। बस बात करते हैं दोस्तों नीचे। तो वेस्ली माधवर एक कंसिस्टेंट नहीं है, सिर्फ एक मैच में थोड़ी बहुत पारी खेली थी 36 रनों की, बारी कोई जो है रेगुलर परफॉर्मेंस नहीं आती उससे पहले भी, है ना, ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपनी टीम में नहीं रखेंगे। मदानदे हैं भाई, तीनों मैच में 8 का पाड़ा पड़ रहे हैं, तीनों मैच में 8-8 रन बनाए हैं। ड्रॉप करना चाहो कर दो, मतलब टीम से ड्रॉप कर दो, अपनी टीम में तो नहीं रखेंगे, मैं तो जिम्बाब्वे बोल रहा हूँ, ड्रॉप कर दो, है ना। बाकी सिकंदर रजा आ जाते हैं, ये एक ऐसे प्लेयर हैं दोस्तों जिनको जबरदस्ती स्मॉल लीग की टीम में उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने आपको शायद इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि सिकंदर रजा कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। बॉलिंग से तो आप ज्यादा उम्मीद रखो ही मत, ये बात मैंने आपको बोल रखी है, अगर आपको याद हो, जो वीडियो पूरा देखते हैं उनको पता होगा, क्योंकि भाई बॉलिंग से ये रिसेंट टाइम्स में ही अच्छा नहीं कर पा रहे T20 क्रिकेट में। पिछले तीनों मैच में दोस्तों एक भी विकेट नहीं है, सही बात बताऊं तो। बैटिंग से पहले मैच में कर दिया 54 नॉट आउट की, उसके बाद जैसे जैसे पिच थोड़ा सा मुश्किल होने लगा वैसे वैसे इनका भी पोदीना सामने आने लग गया, है ना। 12 और 9 रनों की पारी पिछले 2 मैचों में आई है। और मैंने तो आपको इवन ये भी बोल रखा है इन दोनों मैचों में, जो पिछले 2 मैच में ये फ्लॉप हुआ है, कि भाई टीम में उठाना चाहो उठा लेना, लेकिन सीवीसी मत बनाना, बोल रहा है। आज वाले मैच में भी दोस्तों सेम बात बोलूंगा, लेकिन आज वाले मैच में सिकंदर रजा को एक एडवांटेज हो जाता है, बोलो क्या, ये एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, और जो पिच है वो अगर थोड़ा ज्यादा स्लो निकल गया तो भाई इनकी बॉलिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पिछले 3 मैचों में विकेट नहीं निकाला, आज वाले मैच में विकेट निकाल सकता है, ध्यान रखना। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि स्मॉल लीग की टीम में वही बात है, उठा लेना, लेकिन चाहे इससे सीवीसी मत बनाना, और ग्रैंड लीग की टीम में आप एक बार वापस इनको ड्रॉप करके जा सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन परसेंट सिकंदर रजा के आज वाले मैच में भी काफी हाई है। उसके बाद दोस्तों अपने पास देखो रायन बुल आ जाते हैं, मुनियोंगा मुसिकवा, इन दोनों की तो बात ही नहीं करेंगे, मैं तो चाहता हूं खेले ही ना, कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं है, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, कोई काम के नहीं है, ठीक है। आप आराम से देखना चाहो खुद भी देख सकते हो। अपन बात करेंगे रायन बुल की, जो कि एक अच्छे प्लेयर हैं, और अपन बात करेंगे मापोसा की, जो एक अच्छे बॉलर हैं। ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में ठीक करके आ रहे थे। इन अगर मैं बात करूं इस सीरीज की, तो पहले मैच में खेले नहीं थे, उसके बाद 2 मैचों में खेले जिनमें 3 विकेट ले चुके हैं, पिछले मैच में 2 विकेट लेके आ रहे हैं। उससे पहले दोस्तों जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था उसमें अच्छा विकेट लेके आ रहे थे, है ना। तो अच्छे बॉलर हैं, यंग बॉलर हैं, आप देख लो, अगर ट्राई करना चाहो, थोड़ा रिस्क लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन ज्यादा रिस्क हो जाएगा मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना। बाकी रायन बुल है जिनको आप ट्राई कर सकते हो, आज वाले मैच में भी बॉलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 मैच खेले हैं जिनमें से 2 मैच में बॉलिंग की है, एक में नहीं की थी। थोड़ी सी ऐसा है कि देखो पार्ट टाइम बॉलर है, पूरे 4 ओवर तो नहीं, 4 का 3 भी नहीं, 2 ओवर मैक्सिमम आप इनसे एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, और वो भी तब जब पिच थोड़ा ज्यादा स्लो हो, स्पिनर को थोड़ा एडवांटेज हो, तब इनको बॉलिंग दी जाएगी। बाकी बैटिंग से आप उम्मीद करो, 29, 12 और 36 नॉट आउट की पारी खेली है, ओवरऑल कहीं ना कहीं से पॉइंट निकाल के दे रहा है बंदा, है ना। तो डेफिनेटली आप रायन बुल को ट्राई कर सकते हो, इसके बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग कर देता है। फिर आ जाती है दोस्तों इनकी बॉलिंग लाइनअप, जिनमें वेलिंगटन मसकदजा हैं, जो कि काफी खराब फॉर्म से जा रहे हैं। इस सीरीज में भी 2 मैच खेले हैं, विकेट नहीं है, उससे पहले भी अगर आप जाके देखोगे कुछ खास नहीं है इनका रिकॉर्ड, है ना। रिचर्ड नगारवा और वांडू हैं, जिनमें से अगर किसी को रखना ही चाहो तो सेफ चॉइस है नगारवा। बाकी मैं बोलूंगा देखो नगारवा की जगह फिर बॉलिंग ही उठानी है तो न्यूजीलैंड के सारे बॉलर उठाओ, वो ज्यादा चांसेस है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर दें। रिचर्ड नगारवा भी वैसे कर सकते हैं आराम से, 3 मैच में 4 विकेट है, लेकिन फिर भी देखो प्रीफ्रेंस अपन न्यूजीलैंड के बॉलर्स को देंगे। अगर ऐसा रहेगा कि हाँ भाई इनमें से किसी को उठाना ही है, तभी अपन नगारवा के साथ जाएंगे अपनी फैंटेसी की टीम में, ठीक है। बेंच की अगर मैं बात करूं तो ये सारे हैं जिनमें से आई डोंट थिंक कि किसी को भी मौका दिया जाएगा। वैसे तो अगर किसी को दे भी देते हैं मौका तो किसी को नहीं रखूंगा, मुजरबानी को भी नहीं रखूंगा वैसे तो, है ना, किसी को नहीं रखूंगा क्योंकि कोई भी ऐसा रिलायबल प्लेयर नहीं है अभी इस टाइम पे, ठीक है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो भाई इनकी जो पूरी स्क्वाड है वो आपकी स्क्रीन के सामने। न्यूजीलैंड आई थी भाई इस ट्राई सीरीज में एकदम ऐसे पावर पैक होके, सारे एकदम अच्छे अच्छे प्लेयर लेके, ये आया ही उसी मूड से थे कि हाँ भाई सीरियसली लेना है। साउथ अफ्रीका सीरियस मूड से नहीं आई, नहीं मतलब जिम्बाब्वे तो सीरियस हो भी जाए तो क्या है, लेकिन हाँ न्यूजीलैंड आई थी सीरियस मूड से। बाकी दोस्तों इनकी जो पॉसिबल लाइनअप है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। ध्यान रखना वही बात कि लीग स्टेज का आखिरी गेम है, कोई एक आधा अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। लाइक मोस्ट प्रोबेबली तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, ये मैट हेनरी है इनके पास, है ना, और तो वो हैं मिचेल हैं, टिम रॉबिन्सन है कुछ प्लेयर हैं जिनमें से अगर ये करना चाहें एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं। ग्लेन फिलिप तो इंजर्ड हो गए, वो तो बाहर हो चुके हैं। बाकी हाँ मोस्ट प्रोबेबली तो ये 11 खिलाड़ी खेलने चाहिए, ज्यादा चॉप एंड चेंज करने की जरूरत है तो नहीं इनको, है ना। और बाकी बात करें दोस्तों इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। जब 2 ऐसी टीम्स के बीच में मैच होता है जिनमें से एक टीम काफी वीक है, एक टीम थोड़ी स्ट्रोंग है, तो अपन स्ट्रोंगर टीम की जो टॉप ऑर्डर होता है वो भी उठाते हैं, और जो मेन बॉलिंग होती है वो उठाते हैं, प्रायोरिटी वही रखते हैं। ये फैंटेसी क्रिकेट का नियम है एक तरीके से, वो आपको पता होगा, ठीक है।
तो टॉप ऑर्डर अपने को उठा के चलना है स्मॉली की टीम्स में। डीवन कॉनवे हो गए, टीम सीफर्ट हो गए, रेचन रविंद्रा हो गए, तीनों में कोई डाउट नहीं है। और मैं तो बोलूंगा इन तीनों में से ही सीवीसी भी निकाल लेना आप, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, स्पेशली तब जब इनकी टीम यानी कि न्यूजीलैंड की टीम पहले बॉलिंग कर रही हो। पहले बॉलिंग में इन तीनों में से ऐसे मान लो कि सीवीसी आने वाले हैं, ये तो कंफर्म ही मान के चलो, ठीक है। उसके अलावा आप अब इनकी परफॉर्मेंस वगैरह देख लो, तो डीवन कॉनवे की अगर मैं बात करूं तो भाई अभी तक सिर्फ एक मैच में आई है परफॉर्मेंस 59 नॉट आउट की, जो कि वेल कोइंसिडेंटली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही थी। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो इन्होंने 2 मैच खेले, दोनों मैच में कोई खास परफॉर्मेंस आई नहीं है। डीवन कॉनवे देखो रिसेंट टाइम्स में अच्छी टीम्स के अगेंस्ट थोड़ा सा डगमग खेल रहे हैं, ये बात हम मानते हैं, लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे सामने कर सकता है परफॉर्मेंस, है ना। टीम सीफर्ट पिछले मैच में ये नजारा दिखाया, 66 नॉट आउट की शानदार पारी खेली, काफी ताबड़तोड़ प्लेयर है, टीम में उठा के चलना। और रचिन रविंद्रा दोस्तों क्या है कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर सकते हैं। पिछले मैच में हालांकि विकेट नहीं थे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे ये वाला मैच जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ ही था, उसमें 30 रन भी थे, 1 विकेट भी था, अच्छा कर सकते हैं, सीवीसी के अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉप 3 तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। उसके बाद है दोस्तों डेरिल मिचेल। अब यार मिचेल देखो पिछले 2 मैच से नॉट आउट हो रहे हैं, बस इनके ऊपर एक ही डाउट रह जाता है कि भाई बंदे की बैटिंग आएगी नहीं आएगी। अगर देखो न्यूजीलैंड की पहले बॉलिंग आ जाती है ना, तब इनकी बैटिंग आने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर न्यूजीलैंड मान लो आज वाले मैच में पहले बैटिंग कर रही है, तो डेरियल मिचेल के चूंकि सिलेक्शन परसेंट थोड़े कम रहेंगे आज वाले मैच में, आप नोटिस करना, तो एक्चुअली में ट्रम्प भी निकल सकते हैं। तो ग्रैंड लीग की टीम के डिसेंट पिक निकल जाएंगे अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनका मिडिल ऑर्डर आ जाता है, मार्क चैपमैन, जिनमें इनकी बैटिंग आने के देखो चांसेस थोड़े से कम है वैसे, सही बात बताऊं तो, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डाउन है। एक बार के लिए अपनी टीम में मैं कंसीडर करूंगा नहीं, इस सीरीज में अभी तक एक ही मैच खेला है पिछला वाला, जिसमें 10 रन बनाए थे। लेकिन हाँ बैटिंग आ गई ना तो बंदा इस से कर देगा, क्योंकि सामने जिम्बाब्वे ही है, मैं आपको सही बता दूं, काफी ताबड़तोड़ प्लेयर है, T20 क्रिकेट में डिसेंट परफॉर्मेंस करके आ रहा है, और जिम्बाब्वे को तो बहुत मारेगा अगर बैटिंग आ गई तो। लेकिन हाँ बैटिंग आने के चांसेस थोड़े कम है। फिर दोस्तों ये इनकी बॉलिंग लाइनअप आ जाती है एक तरीके से। पिछले मैच में दोस्तों ब्रेसवेल थे तो सही, लेकिन नहीं तो बैटिंग आई नहीं बॉलिंग आई। उससे पिछले मैच में बॉलिंग करके 1 विकेट निकाला था। अब आज वाले मैच की अगर मैं बात करूं तो देखो यार स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, वैसे तो बॉलिंग मिलनी तो चाहिए पिच को देखते हुए, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, देखो मिलेगी भी तो ज्यादा ओवर अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पिछले मैच में तो 1 भी नहीं था, आज वाले मैच में 1 या 2, है ना। तो वैसे तो हो सके तो देखो ड्रॉप करेंगे, लेकिन अगर अपने पास ऐसी कोई कंफर्मेशन आती है, या फिर मान लो न्यूजीलैंड की टीम ही ऐसी कुछ काम कर जाती है कि भाई किसी एक बॉलर को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बैट्समैन उठा लेती है, तब उस केस में जो है ब्रेसवेल की बॉलिंग ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगी, उस केस में हम उठा लेंगे। अदरवाइज जो है मैं अपनी टीम से ड्रॉप करने का सोच रहा हूं, क्योंकि मैं फिर मेन ऐसे बॉलर्स को उठाना चाहूंगा ना यार जो कि बॉलिंग अच्छे से करें, पूरी करें, लाइक मिच सेंटनर हो जाते हैं, अच्छी कर रहे हैं, है ना। जैक फॉक्स दोस्तों पिछले मैच में खेले थे, विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता होगा सबसे अच्छी बॉलिंग ही जैक फॉक्स ने की थी, सबसे अच्छी इकोनॉमी रेट के साथ, है ना। तो ध्यान रखना बंदा कुछ भी काम कर सकता है अच्छा वाला। बाकी जैकब डफी है, एडम मिलने हैं, विलियम ओरूर का, तीनों राइट आर्म पेसर हैं, तीनों काफी अच्छे बॉलर हैं, हम सब जानते हैं, तीनों की रिसेंट परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और तीनों ही पूरे 4-4 ओवर आपको करवा के दे सकते हैं, और तीनों ही जो है आप लोगों की टीम के डिसेंट पिक निकलने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात हो जाती है न्यूजीलैंड की। बेंच पे दोस्तों इनके पास ये सारे हैं, जिमी निशम, मैट हेनरी, सोडी, टिम रॉबिन्सन, है ना, और भी हैं मिचेल है वगैरह, लेकिन उनके चांसेस कम है। इनमें से किसी को अगर मौका मिल जाता है, लाइक जिमी निशम को अगर मिल जाता है, तो देखो यार जिमी निशम का सेम सीन हो जाता है वो माइकल ब्रेसवेल वाला, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे, बॉलिंग के चांसेस थोड़े से कम, वो वाली बात आ जाती है। जिमी निशम को एक बार के लिए साइड में रखेंगे। मैट हेनरी अगर खेलते हैं 100% अपनी टीम में रखने वाले हैं। इशोडी अगर खेलते हैं 100% अपनी टीम में रखने वाले हैं। टिम रॉबिन्सन अगर खेलते हैं तो भी आई थिंक अगर नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे तो 100% रखेंगे, अगर नीचे करेंगे तो नहीं रखेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। ये बात हो जाती है दोस्तों दोनों टीम के जितने भी प्लेयर थे, उनके जितने भी रिकॉर्ड थे उन सब के बारे में। अब देखो सारी चीजें अपन ने देख ली है, एनालिसिस कर लिया, मेरा पीओवी मैंने आपको बता दिया है, एक टीम फैंटेसी की जो मैंने बनाई है वो आपको दिखाना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना डेमो टीम दिखाने वाला हूं, फाइनल टॉस के बाद बनाऊंगा, वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया हो टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देख लिया, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, नीचे आ रहा होगा लाइक का बटन, हाँ। और अगर ज्यादा पसंद आ गई हो एनालिसिस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें, राइट। ओके, बाकी ये है अपनी जो फैंटेसी की टीम है इस मैच की आपकी स्क्रीन के सामने। इसमें अगर कुछ चेंजेस आप अपनी तरफ से करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। ग्रैंड लीग की टीम्स कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दिया, ये तो स्मॉल लीग की डेमो टीम है, इसमें मैं कुछ चेंजेस करूंगा तो टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। और सीवीसी मैंने अभी के लिए नहीं बताए हैं, सीवीसी आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना कि बेस्ट सीवीसी क्या रह सकते हैं आज वाले मैच के, फिर फाइनल मुझे तो बताना ही है टेलीग्राम पे, है ना। तो ये बात हो जाती है। बाकी तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।